अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो किस बारे में? आज की वीडियो है अनवांटेड हेयर के बारे में। मतलब हज़ार किस्म के मेथड, हज़ार किस्म की चीज़ें किसके लिए? अनवांटेड हेयर से जान छुड़ाने के लिए। और कोई भी हर मेथड हर किसी के लिए काम नहीं करता। मुझे तो इसका हल मिल गया था आज से कोई 10-15 साल पहले की बात है। मुझे तो समझ लें कि ज़िंदगी में सुकून आ गया। आपकी जब बाजुओं पे बाल होते हैं, इतने कसम से इतने बुरे लगते हैं ना कि बस। अच्छा, जो लोग नहीं पसंद करते बालों को रिमूव करना, हेयर रिमूविंग बाजुओं से और लेग से और फेस से, तो उनकी अपनी चॉइस है, लेकिन बहुत बुरे लगते हैं, कसम से बहुत बुरे लगते हैं। तो इसके लिए कोई ना कोई ऐसा मेथड तो होना चाहिए कि जिससे आप आसानी से जो अनवांटेड हेयर है उससे निजात पा सकें। मैं सबसे पहले तो मैं वो बताऊंगी जो मेरा फेवरेट मेथड है। मैं यूज़ करती हूँ एप्लीकेटर। यस, मुझे बहुत साल पहले मैंने ये किसी के पास देखा था और आई वाज लाइक मुझे ये चाहिए। तो तब ये इतना कॉमन नहीं था, बल्कि किसी ने देखा ही नहीं हुआ था, किसी को पता ही नहीं था। लेकिन मुझे जब ये नज़र आया ना, तो बस मैंने कहा यही तो चीज़ है जो मुझे चाहिए, मैंने ये लेनी है। सो मैंने ले लिए वो और तब भी उस टाइम पे किसी को पता ही नहीं होता था कि इस किस्म की भी कोई चीज़ होती है कि जिसमें ट्वीज़र्स लगे होते हैं, वो एक मशीन होती है। हाँ, ट्रिमर थे उस टाइम पे, वो तो कॉमन थे हर घर में, किसी ना किसी के पास ज़ाहिर है। जो मेल हजरात होते हैं घर में, मर्द हजरात होते हैं, वो ट्रिमिंग करते हैं शेव की, तो वो उनका वो तो था, वो सबको पता था। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि इस तरह का एपिलेटर भी होता है, प्लकर होता है। तो जो इलेक्ट्रिक होता है, किसी को भी उस टाइम पे नहीं पता था। मुझे लकीली जल्दी पता चल गया और मैंने तो बस ये अच्छा, एक अच्छी बात ये थी कि आसानी से मिल गया, क्योंकि जिस तरह किसी को पता नहीं था, तो मुझे ये भी डर था कि हो सकता है मार्केट में अवेलेबल ही ना हो। लेकिन हम लकीली हमें बहुत आसानी से ये मिल गया, तो मैंने ये ले लिया और मैं तब से ये यूज़ कर रही हूँ। और आई फील के अगर मुझे तब ना मिला होता ना, तो आज शायद मैं भी क्रीम और पता नहीं वैक्स और कौन कौन से चक्रों में पड़ी हुई होती, और मैं भी कभी ना इतनी सुकून की ज़िंदगी नहीं गुजारी होती। एपिलेटर थोड़ा सा पेनफुल होता है, लेकिन बिल्कुल स्टार्ट में जब आप यूज़ करना शुरू करते हैं ना इसे, तब आपके लिए ये पेनफुल होता है। मुझे याद है जब मैंने फ़र्स्ट टाइम किया था, मेरी बाजू पे बहुत ज़्यादा बाल थे, अनवांटेड हेयर, जो कि जहर लगते हैं, बहुत जहर लगते हैं। जब मैंने फर्स्ट टाइम किया था, तो ऑब्वियसली मैंने खुद नहीं किया था, मैं 9th क्लास में थी तब। मैंने खुद नहीं किया था, मैं मेरी मम्मा मेरी बेस्ट फ्रेंड, उन्होंने ज़ाहिरा किया था। मतलब एपिलेटर से मेरी हेयर रिमूविंग उन्होंने की थी। अब तो नहीं है, आते ही नहीं, आ भी जाएँ तो नज़र नहीं आते, तो इतने कम हो जाते हैं इससे, मतलब आप देख सकते हैं, नहीं है। और मुझे याद भी नहीं मैंने लास्ट टाइम कब एपिलेटर यूज़ किया था अपने बालों पे, कम से कम 1 महीना तो हो चुका है। तो इतना फ़ायदा होता है एपिलेटर यूज़ करने का कि आप बालों को जड़ से निकाल दें। अगर आप क्रीम्स यूज़ करते हैं या बहुत गंदी चीज़ रेज़र यूज़ करते हैं, तो आपके बाल ऐसे होते हैं जैसे घास। मैंने यूज़ किया है, लेकिन चंद एक दफ़ा, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी ये मिल गया था, बहुत जल्दी इसके बारे में पता चल गया था। मैं तो ऐसे जैसे इसकी एडवर्टीज़मेंट कर रही हूँ कि भाई मेरा ये ब्रांड है और आप सब इसको ख़रीद लें। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ ताकि किसी की हेल्प हो जाए, जिनको मेरी तरह बाल, गैर ज़रूरी बाल जहर लगते हैं, नफ़रत होती है उनसे, बाजों पे इतने बुरे लगते थे। अच्छा, उस टाइम पे जो है हाफ स्लीव्स पहन जाती थी गर्मियों में। अब तो हाफ स्लीव्स क्या, निकल ही गया, उसका तस्वुर ही कोई नहीं करता। अब क्वार्टर स्लीव्स चलती हैं या फिर फुल चलती हैं। उस टाइम पे हाफ स्लीव्स चलती थी और इतना बुरा लगता था ना, जब बाजू पे बाल होते थे, बहुत गंदा लगता था। तो मैं बता रही थी कि फ़र्स्ट टाइम मेरी मम्मा ने मेरी हेल्प की थी, तो उन्होंने, इसके पीछे लगती है, यहाँ पे इसकी तार लगती है और उसको आप अडॉप्टर होता है, उसको आप स्विच के साथ कनेक्ट करते हैं कि डायरेक्ट चलती है। कुछ आप बैटरी वाली भी आती हैं, वो बैटरी से भी चलती है, मतलब आप उसे चार्ज कर लें तो मतलब रिचार्जेबल होती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जिनमें बैटरी डलती है, वो बैटरी से चलती है।
सो मेरी मम्मा ने फर्स्ट टाइम मेरी एपिलेटेड बाजुओं पे मेरी मम्मा ने किया था, तो मैंने उनका एक हाथ इस तरह से मतलब ज़ोर से पकड़ लिया था। मतलब शुरू में फर्स्ट टाइम तो अच्छी खासी दर्द हुई थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप इतने यूज टू हो जाते हैं, जब आप उसका देखते हैं कि कितना अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो फिर आप कहते हैं कि छोड़ो रेजर, छोड़ो क्रीम, सिर्फ ये यूज़ करना मैंने तो जो आधी बाजू जब तक हुई थी, तो मेरी बाकी वाली जो बाजू थी वो तब तक सुन हो चुकी थी। मतलब इतना दर्द हुआ था मुझे कि सिर्फ थोड़े से पोर्शन में जब एपिलेटर यूज़ किया तब दर्द हुई, उसके बाद पूरी बाजू ही सुन हो चुकी थी और फिर इतनी कोई खास दर्द नहीं हुई। लेकिन जब आप इसके देखते हैं रिजल्ट्स कि आपको इतने दिन तक कोई एक बाल भी नज़र नहीं आता, तो फिर आपको वो दर्द जो है वो बर्दाश्त करनी पड़ती है। बाकी और जो मेथड्स हैं, कुछ लोग बाजुओं पर भी थ्रेड यूज़ करते हैं। अब आप खुद सोचिए, थ्रेड एक टाइम में कितने कम बाल निकालता है और बाजुओं पे कितने ज़्यादा बाल होते हैं और बाजू कितनी लंबी होती है। तो थ्रेड जो है वो बाजुओं पे तो बिल्कुल नहीं है। थ्रेड आप सिर्फ फेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप आईब्रोज के लिए थ्रेड यूज़ कर सकते हैं, अपर लिप्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप बाकी फेशियल हेयर आपके फेस पे और ऐसे फेशियल हेयर हैं, कुछ लोग यहाँ पे कुछ ज़्यादा होते हैं जो उन्हें उतरवाने पड़ते हैं, उसके लिए आप थ्रेड यूज़ कर सकते हैं। मुझे एक टाइम पे फेशियल हेयर भी रिमूव करने का बहुत शौक हुआ था, तब भी मैंने एपिलेटर यूज़ किया था। एपिलेटर इज़ द बेस्ट। मतलब बहुत जल्दी ये काम करता है और इतना अच्छा काम करता है कि आपको जल्दी दोबारा हेयर ग्रोथ नहीं होती। इसके अलावा ट्वीज़र है। मैं प्रेफर करती हूँ कि जब आईब्रोज शेप की जाए, आईब्रोज के अनवांटेड हेयर को रिमूव किया जाए, तो सिर्फ ट्वीज़र यूज़ किया जाए। ट्वीज़र जो भी ट्वीज़र्स, आई थिंक लिखते तो ट्वीज़र्स है लेकिन बोला आमतौर पर ट्वीज़र जाता है, लेकिन है तो ट्वीज़र। तो ट्वीज़र से ये होता है कि आपके एक्स्ट्रा बाल नहीं होते। अगर आप धागा यूज़ करते हैं ना, थ्रेड यूज़ करते हैं, तो इससे बहुत से एक्स्ट्रा बाल भी निकल जाते हैं, जो कि ज़रूरी नहीं होता कि उनको भी निकालना है। अब शेप ख़राब हो जाती है। मैं तो, मुझे नहीं याद मैंने लास्ट टाइम कॉलर से कब आईब्रोज बनवाई थी। मैं तो खुद ही बनाती हूँ और मैं ट्वीज़र यूज़ करती हूँ। मेरे फोरहेड पे बहुत कम बाल हैं, लिटरली बहुत ही कम, ना भी निकालूँ तो कोई पता नहीं चलता। उसके लिए मैं थ्रेड यूज़ करती हूँ। थ्रेड को यूज़ करने का बहुत सिंपल मेथड है। बस आप इतना सा एक पीस लें, यहाँ पे आप नोट लगा लें, अच्छी सी नोट लगाएं ताकि ये खुले ना, इस तरीके से नोट लगा ली। इसके बाद ये ऐसे लूप बन गया, यहाँ से आप ट्विस्ट कर लें इसको। तो आप जब इस तरफ करेंगे तो इस साइड के बाल उतरेंगे, और जब आप इस तरफ करेंगे तो इस साइड के बाल उतरेंगे। सो ये बहुत इजी मेथड है। ये सिर्फ फेस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। जो ट्वीज़र है ये आप आईब्रोज के लिए यूज़ कर सकते हैं, और बाकी बॉडी के लिए आप अगर चाहें तो एपिलेटर यूज़ कर सकते हैं। मैं एपिलेटर यूज़ करती हूँ बाजुओं पे, हाथों पे, पाँव पे, लेग्स पे। कभी मैं पहले अपर लिप्स नहीं करती थी, लेकिन अपर लिप्स रिमूव नहीं करती थी, तो मैं खाली ब्लीच कर लेती थी। लेकिन काफ़ी अर्सा हो गया, अब मेरी स्किन जो है वो ब्लीच पे भी अब ना रिएक्ट करने लगी है, तो मैं ब्लीच भी नहीं करती। सो मुझे फिर अपर लिप जो है वो रिमूव करने पड़ते हैं, उसके लिए मैं थ्रेड यूज़ करती हूँ। लेकिन अगर मुझे जल्दी है और बाल बहुत छोटे हैं, छोटे बाल थ्रेड में पकड़ना मुझे मुश्किल लगता है, मुझे आसानी हर चीज़ के लिए एपिलेटर ही लगती है। मैं अपर लिप्स भी एपिलेटर से कर लेती हूँ, कभी कभी फोरहेड भी एपिलेटर से ही कर लेती हूँ नीट। और बस एपिलेटर तो मेरे लिए लाइफ सेवर है। ये मेरी ज़िंदगी का दूसरा एपिलेटर है, और इसको भी कोई 3 से 4 साल हो गया। मेरा पहला एपिलेटर कोई 10 से 12 साल चला था, और उसमें भी जब मैं नया एपिलेटर लेने गई तो मैंने उन्हें कहा कि मेरा पहले भी इसी का ही था, इसमें सिल्क एपिल ही था, तो वो क्यों इतनी जल्दी क्यों मतलब ख़राब हो गया ना, मतलब क्या वजह होती है और ये वो। तो उन्होंने बताया कि वो भी आप लाएं तो हम आपको वो भी रिपेयर करके दे सकते हैं। लेकिन खैर मैं लेने चली गई थी नया, तो मैंने सोचा कि अब क्या, अब मैं पुराने वाले को लेकर आऊँ और उसके बारे में सोचूं। तो खैर मैंने फिर नया ख़रीद लिया, और ये जो मेरा पहले वाला था उसकी शेप बिल्कुल ऐसी थी, लेकिन उसका कलर ऑफ वाइट और येलो था, और उसके जो बटन है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट था। और उसकी स्पीड जो थी वो इस पर जिस तरह लिखा हुआ है 0 और 1, उस पर 0, 1 और 2, वो दो किस्म की स्पीड पे काम करता था, लो स्पीड पे और हाई स्पीड पे। ये सिर्फ एक स्पीड पे चलता है। इस पे 0 है, 0 का मतलब कि ये बंद है, और ये 1 पे जब कर लेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, और ये एक ही स्पीड पे काम करता है। तो मेरे लिए तो ये लाइफ सेवर है, मैं यही यूज़ करती हूँ। और
अगर तो आप थोड़ी सी दर्द को बर्दाश्त कर सकते हैं और अगर आप वाकई में अनवांटेड हेयर से निजात चाहते हैं तो आपको भी मैं सजेस्ट करूँगी कि आप एपिलेटर ले लें। इतना सुकून होता है इससे, कोई आपको टेंशन नहीं होती। कॉलेज गोइंग, स्कूल गोइंग गर्ल्स के लिए होता है क्योंकि बस इतना टाइम नहीं होता, यूनिवर्सिटी गोइंग क्योंकि वो सारा दिन पढ़ाई ये वो 100 किस्म के उनके काम होते हैं, उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। तो उनके लिए ज़रूरी है कि इस तरह किस्म की कोई लाइफ सेविंग चीज़ उनके पास होनी चाहिए। जैसे ही उन्हें ज़रूरत हो, उनके पास टाइम कम है, उन्होंने कहीं जाना है, कोई वेडिंग है, कोई इवेंट है, जल्दी से एपिलेटर उठाया और फटाफट और फारिग। तो मैं तो खैर ऐसे ही करती हूँ, मेरे लिए तो ये लाइफ सेविंग है। और खैर अब तो मुझे इतना टाइम हो गया एपिलेटर यूज़ करते हुए, जो हेयर ग्रोथ है मेरी इतनी कम हो चुकी है कि मुझे ज़्यादा ही यूज़ नहीं करना पड़ता। तो मैं बहुत कम अब इसे यूज़ करती हूँ और ये इतना कोई एक्सपेंसिव नहीं है, ये 3 से 4 थाउजेंड में आपको आसानी से मिल जाता है। और अब तो ये इतना आसानी से मिल जाता है कि मुझे तो लगता है हर शॉप पे मिलता होगा। लेकिन ये है कि आपने क्वालिटी देख लेनी है। बहुत से लो क्वालिटी में भी ये मिलते हैं एपिलेटर्स जो कि बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। उनकी शक्ल देख के पता चल जाता है कि उनके जो ट्वीज़र्स हैं उनमें कोई ख़ास किस्म की जान नहीं। आप इसके ट्वीज़र्स देख सकते हैं, ये जो ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहे हैं ये इसके ट्वीज़र्स हैं। इस साइड पे ये खुले हुए हैं, खुली वाली साइड है। जैसे ही ये रोल करता है तो ये देखें ये ट्वीज़र्स जो हैं इसके बंद हो जाते हैं। इस साइड पे बैक साइड पे जो ट्वीज़र्स हैं वो खुले हुए हैं। जैसे ये ऊपर जाता है, रोल करता है, यहाँ पे आता है तो ये ट्वीज़र बंद हो जाते हैं और ये आगे जाता है तो ये बालों को निकाल लेता है और ये जड़ से बाल निकल जाते हैं। और फिर आप सोच सकते हैं दोबारा बालों को आने में कितना टाइम लगता होगा। सो इसलिए ये बेस्ट है। अगर आप रेज़र यूज़ करते हैं, रेज़र और क्रीम्स जो हैं वो सिर्फ बालों को ऊपर से ऐसे काट देते हैं। जो ट्रिमर होते हैं वो एक्चुअली ट्रिमिंग ही कर रहे होते हैं बालों की। रेज़र्स और क्रीम्स ये जो है ये बालों को जड़ों से निकाल देता है। और एक और काम की बात, अगर आप वैक्सिंग करवाते हैं या एपिलेटर यूज़ करते हैं, ये दोनों एक ही तरह से काम करते हैं, ये बालों को जड़ से निकाल लेते हैं। कुछ लोगों को एपिलेटर यूज़ करने के बाद शिकायत हो जाती है इनग्रोन हेयर की और कुछ लोगों को उसके साथ वैक्सिंग के साथ इस चीज़ की शिकायत होती है कि उनके इनग्रोन हेयर हो जाते हैं। मैंने कभी वैक्सिंग की नहीं क्योंकि वो मुझे मुश्किल काम लगता है, इसलिए मुझे इतना कोई ख़ास पता नहीं। लेकिन मुझे इसका पता है कि इससे मुझे तो इनग्रोन हेयर और किसी किस्म की कोई जो शिकायत नहीं है, तो मैं तो यही यूज़ करती हूँ। और एक और बात, बालों को आप अगर आपके बहुत ज़्यादा थिक बाल हैं और आप चाहते हैं कि वो कम हो जाए तो आपने बालों को 3 हफ्ते के अंदर अंदर रिमूव करना होता है। जिसने आपने एपिलेटर यूज़ किया है आज, तो 3 हफ्ते बाद आप काउंट करके डेज को 3 हफ्ते बाद बालों को दोबारा से रिमूव करेंगे। उससे ये होता है कि बालों की ग्रोथ बहुत जल्दी कम होती है और ज़िंदगी में सुकून मिल जाता है। मेरी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गया है। हेयर ग्रोथ और अनवांटेड हेयर इनके बारे में जितनी बात की जाए वो कम है। सो मेरी वीडियो यही तक थी। उम्मीद है आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो काइंडली लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।